चीन का मून मिशन चांद की सतह से मिट्टी लेकर धरती पर पहुंच गया है। इसी के साथ वह पहला देश बन गया है जो चांद के अंधेरे हिस्से से सैंपल लाने में सफल रहा है। चीनी नेशनल स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन का चैंग ई लैंडर 53 दिन बाद कैप्सूल में सैंपल लेकर धरती पर लौटा। चीन ने 3 मई को चैंग ई मिशन लॉन्च किया था। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक इस प्रोब का लक्ष्य चांद के सबसे दूर वाले हिस्से जहां अंधेरा होता है वहां पर जाकर सैंपल इकट्ठा करके इन्हें धरती पर भेजना था। चीन ने 2030 तक इंसान को चांद पर भी भेजने का लक्ष्य रखा है। यह मिशन भी उसी टारगेट का हिस्सा है। अभी तक चांद पर जा चुके सभी 10 लूनर मिशन पास वाले हिस्से थे। लूनर मिशन के पास वाले हिस्से थे, मतलब वो हिस्सा जो हमें दिखता है, यहीं तक पहुंच पाए थे। इनमें भारत और अमेरिका भी शामिल है। ऐसे में चांद के फार साइड से सैंपल लाकर स्पेस रेस में अमेरिका को कड़ी चुनौती दी है। CNN के मुताबिक चैंग ई की री एंट्री मॉड्यूल चीन के उत्तरी हिस्से में मंगलवार सुबह 11:30 बजे लैंड हुई थी। इसके बाद एक सर्च टीम कुछ मिनटों के अंदर इस मॉड्यूल तक पहुंच गई। चीन के वैज्ञानिकों ने मिशन के सफल होने की जानकारी दी है। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने कहा है कि इस मिशन की सफलता चीन के सपनों को सच करने में मील का पत्थर साबित होगी। इसके जरिए चीन स्पेस पावर बनने के और करीब पहुंच गया है। इंसानों को भेजने के अलावा चीन 2030 तक चांद के साउथ पोल पर एक रिसर्च बेस बनाना चाहता है। दरअसल अब तक की रिसर्च में संभावना जताई गई है कि चांद के इस हिस्से पर बर्फ के तौर पर पानी मौजूद है। अमेरिका भी चांद के इसी हिस्से पर अपना बेस बनाना चाहता है। रिपोर्ट के मुताबिक चैंग ई मिशन अपने साथ चांद की सतह की 2 किलो मिट्टी लेकर लौटा है। चांद की सतह से सैंपल इकट्ठे करने के लिए ड्रिल और रोबोटिक आर्म का इस्तेमाल किया गया था। इसके जरिए चांद पर मौजूद 4 अरब साल पुराने क्रेटर से मिट्टी निकाली गई। इसके बाद सैंपल को एक कैप्सूल में डालकर री एंट्री व्हीकल में ट्रांसफ़र किया गया। चीन के वैज्ञानिक अब सैंपल पर रिसर्च करेंगे। इस दौरान चांद के साथ ही धरती और सोलर सिस्टम के बनने को लेकर भी स्टडी की जाएगी। चीन की रिसर्च पूरी होने के बाद इसे पूरे देशों के साथ साझा किया जाएगा। चैंग ई 3 मई को साउथ पोल एक्टन बेसिन पर लैंड हुआ था। यह चांद की 3 सबसे बड़ी और प्रमुख ज़मीनी हिस्सों में से एक है। इसके लिए इसकी साइंटिफिक वैल्यू बहुत ज़्यादा है। चीन अपने इस मिशन के दौरान दूसरे देशों के पेलोड भी लेकर गया था। इसमें पाकिस्तान, फ्रांस, इटली और यूरोपियन स्पेस एजेंसियां शामिल थी। इसका मकसद इन देशों के साथ स्पेस का ऑपरेशन बढ़ाना है। चांद का फार साइड वह हिस्सा है जो धरती से दूर है और कभी कभी चांद का अंधेरे वाला हिस्सा भी इसे कहा जाता है। इसलिए क्योंकि यह हिस्सा में नज़र नहीं आता और इसके बारे में बहुत कम जानकारी है। चीनी स्टेट मीडिया शिनुआ की रिपोर्ट के मुताबिक चांद के दूर के हिस्से और धरती के बीच कम्युनिकेशन का समर्थन करने के लिए चीन 2024 के पहले 6 महीने के दौरान रिले सेटेलाइट क्विकाओ 2 और मैंगपाई ब्रिज 2 को लॉन्च करने की योजना बना रहा है। चीन ने साल 2004 में अपना लूनर मिशन लॉन्च किया था। 2007 में अब वह 5 रोबोटिक मिशन शुरू कर चुका है। चैंग 5 दिसंबर 2020 को चंद्रमा पर उतरा था। इस मिशन के तहत चांद की 1731 ग्राम चट्टाने और मिट्टी को पृथ्वी पर लाया जा सका था। इसे एक उपलब्धि माना जा रहा है। इससे पहले चीन का ही चैंग ई 4 मिशन साल 2019 में चांद के फार साइड पर जाने वाला पहला मिशन था। चीन इकलौता ऐसा देश है जो चांद के दूसरे हिस्से तक अपना लैंडर भेज पाया। चैंग ई 4 मिशन का रोवर, जिसका नाम युत 2 है, दुनिया में सबसे लंबे समय तक चलने वाले चंद्र रोवर हैं। यह करीब 5 सालों तक से चांद पर मौजूद है।